नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। बात करेंगे अलवर की, जहां मकान के कब्जे को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। आगे बात होगी जोधपुर की, जहां प्रशासन ने लोगों से सभी मार्केट बंद करने और अपने घरों से ना निकलने की अपील की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर अलवर से है, जहां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मालाखेड़ा बाजार में शनिवार को एक मकान पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। ये मकान रमाकांत सोनी का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मेवात नगर निवासी देवेंद्र राघव, जगदीश सिंह समेत 15 से 20 लोग लाठी, डंडे और सरिया लेकर रमाकांत के मकान पर कब्जा करने पहुंचे। इस दौरान रमाकांत सोनी, दीपक सोनी, शिल्पा और वृद्ध महिला बन्ना कुमारी ने विरोध किया, जिस पर आरोपियों ने चारों पर हमला कर दिया। हमले में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने कुछ हमलावरों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मकान को लेकर पहले से विवाद की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की तह तक जाने का प्रयास कर रही है और घायल पक्ष के बयान लेकर आगे की कार्यवाही कर रही है। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। देखो, मामला ये था कि है ना, आज हमारे ना बच्चे की पीटीएम है, तो वहाँ जा रहे थे हम तैयार व्यार होके। तो मैं दादी को खाना खिलाया, हम उन्हीं के साथ रहते हैं, तो दादी को मैंने खाना वाना दिया। वो बाइक दूसरे घर पे खड़ी होती है, यहाँ बाजार में खड़ी नहीं हो सकती। तो मैं आई तो मम्मी ने बोला कि कुछ हुआ है, वहां पर जाके देखा, बाजार में भीड़ हो रही है। अकेला मोनू है, मतलब उनका बेटा रमाकांत है अकेला। तो फिर अब देखो, मैं तो जाऊंगी, मैं गई, मेरा बेटा हर्षिल गया, छोटा सा है वो। तो फिर क्या हुआ, मैं गई तो कई सारी औरतें, कई सारी आदमी, पूरा घर भरा हुआ था। अकेले मेरे पति थे और मोहल्ले वाले तो क्या बोलेंगे बीच में, वो सारे भाग दे, है ना। एक मेरा छोटा बच्चा, तो वो दादी है 100 साल, वो क्या क्या बोल सकती है। उनको तो हमने अंदर किया, हमसे बोल रहे हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये है, हम वो है, हमारा घर है। घर तो देखो प्रूफ होना चाहिए किसी का भी, पहले तो उसमें कोई रजिस्ट्री में कोई इनका प्रूफ नहीं है। मेरे पति के नाम, रमाकांत के नाम घर है वो। मैं उनके साथ रह रही हूँ, दादी के, हमारी उम्र इतनी है, जब से मैं आई हूँ मैं वहीं रह रही हूँ। उनको खाना पीना, देखो बूढ़े के कितनी काम नहीं होते, 100 साल के बूढ़े का लैट्रिन है, बाथरूम है, खाना है, पीना कितना नहीं होता, सारे दिन करते करते। और उसके बाद आते ही उन्होंने कुछ नहीं किया, कह रहे हम रह रहे हैं यहाँ पर, हमें घर से निकाल रहे हैं, कपड़े उपड़े खींच रहे हैं, मारपीट। और लकड़ी का डंडा, मतलब लकड़ी क्या, लोहे का सरिया था बहुत बड़ा, लाके आते ही मेरे सिर पे मारा है। अरे कानूनी कार्रवाई करो, तुम्हारे पास कुछ है, ऐसा लगता है तुम्हें कि इन फ्यूचर हमारा घर है तो कानून बोलेगी इसमें, तुम्हें थोड़े ना इतना हक दिया है कानून ने। लूट क्या, मेरे ऐसे कपड़े उपड़े से ऐसे करने लगे, हमारा घर है, निकलो। चैन अभी उनको ये बताएंगे। देखो मेरे साथ, मैं इतने गई जाती, उन्होंने मेरे डंडा मारा, लोहे का सरिया, और सारा खूनम खून हो गया। मेरे आस पड़ोसी मुझे लेके गए। मेरा नाम शिल्पा है। मैं ये कहिए कि कोई भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अनपढ़ हम आपके साथ कैसे बात हुई, क्या मामला है? सर, मालाखेड़ा बाजार में मकान है हमारा, रमाकांत सोनी के नाम से, पन्ना भवन, जिसको हमारे नाम है, सब चीज हमारे नाम है, पट्टा है हमारे नाम है, रजिस्ट्री हमारे नाम है। कुछ गुंडे, देवेंद्र, जगदीश और राजपूत समाज के लोग बाग आए और जबरदस्ती मकान को तोड़ फोड़ करके घुसने लगे। हमने उनको रोकने की कोशिश करी और हमारे ऊपर सरिये, चप्पल, पेचकस, तलवार, धारदार हथियार से हमारे ऊपर वार करा। हमारी लेडीजों को छेड़ा, लेडीजों से बदसलूकी करी, कपड़े वपड़े फाड़ दिए लेडीजों को, सिर में चोटें आप देख रहे हैं सामने कितनी चोटें आई हैं। मुकदमा दर्ज करवा दिया? हाँ, मुकदमा भी हमने FIR करवा दिया कोतवाली थाना शहर में। किसके लगी? मेरे दीपक कांत सोनी के, शिल्पा सोनी के, और घर पर हैं अभी। ये जो लोग जो मारपीट किए, ये क्या लगता है आपको, परिचित है या फिर कैसे तो है? सर, ये देवेंद्र सिंह राघव है, ये अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर आया था सर, कब्जा करने के लिए। जबरदस्ती मकान मेरे नाम, तब किसके नाम कुछ नहीं है, माता जी रहती है, माता जी के नाम मकान है, माता जी ने हमारे नाम कर दिया मकान। रमाकांत सोनी मेरा भाई है। आपका भाई है? हाँ, छोटा भाई है मेरा। देवेंद्र राघव कहाँ का है? सर, ये जयपुर रहता है। यहाँ पे किस लिए आया है? यहाँ पर सर इनका मकान है असंका मेवात में। इनका कोई हिस्सा है क्या इसमें? कोई हिस्सा नहीं है सर, इनका तसिंग हाउस था जो
दिल्ली दरवाजे बाहर, वो इन्होंने सेल आउट कर दिया और ये जबरदस्ती इस मकान को अपहरण करने के हिसाब में हमारे कब्जा है। भूमाफिया है ये लोग, हाँ? भूमाफिया है ये लोग। हाँ जी, आपका नाम क्या है? और दीपक आपका कांत सोनी है सर मेरा नाम। क्या काम करते हैं? सर ज्वेलर्स की दुकान है मेरी मालाखेड़ा बाजार में। कब की घटना है? ये सर अभी सुबह 10 बजे की घटना है। यार क्या थे उनके पास? सर सब्बल थी, सरिये थे, पेचकस थे, डंडे थे। कितने लोग थे टोटल? सर ये 15-20 जने आए थे कम से कम। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में अलवर न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ऐसे मामलों का निस्तारण किया गया जो लंबे समय से न्यायालय में लंबित थे और जिनमें पक्षकार बार बार अदालत की चक्कर काटने को मजबूर थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सोनी और एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी समझाइश से विवादों का समाधान करना है, ताकि अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम हो और जनता को त्वरित न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से पारिवारिक विवाद, फौजदारी के छोटे मामले, बिजली चोरी, बैंक ऋण वसूली, सिविल विवाद जैसे कई प्रकार के प्रकरणों का समाधान करवाया गया। जिन मामलों में किसी तरह की गंभीर कानूनी पेचीदगियां नहीं थी, उन्हें दोनों पक्षों की सहमति से सुलझाया गया। लोक अदालत में समझाइश के आधार पर सैकड़ों मामलों का निस्तारण हुआ, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आई और पक्षकारों को मानसिक आर्थिक राहत मिली। लोक अदालत में लोगों की भागीदारी और सहयोग से आयोजन सफल रहा और भविष्य में भी ऐसे आयोजन नियमित रूप से किए जाएंगे। अलवर जिला न्याय क्षेत्र में यह सूचित करते हुए हमें बहुत ही खुशी है कि इस वर्ष 2025 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अलवर जिला न्याय क्षेत्र, जिसमें अलवर जिला के अलावा जो पुराना खेरतल, तिजारा एवं कोटपुतली, बहरोड का क्षेत्र है, वो भी अभी तक इस न्याय क्षेत्र में शामिल है और उसमें अलग से क्या जिला न्यायाधीश या जिला न्याय क्षेत्र का गठन नहीं किया गया है। उन सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आयोजित की जाती है, जिसमें सभी तरह के राजीनामा योग्य मैटर है वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः जो फौजदारी मामले हैं जिनमें राजीनामा योग्य बनाए गए हैं जिन मामलों को, उसके अलावा MACT है, पारिवारिक न्यायालय के मैटर है और दूसरे सिविल प्रकृति के मामले हैं, लघु प्रकृति के मामले हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिनको कि राज्य सरकार द्वारा विड्रॉल करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। कुछ ऐसे FR या लघु प्रकृति के मैटर है जिनके अंदर कोई मुकदमा बढ़ना नहीं पाया गया और पक्षकारान के द्वारा समझौता कर लिया गया है। इसके अलावा विद्युत चोरी के मामले हैं। ये कोर्टों में लंबित मामलों के अलावा जो प्री लिटिगेशंस के भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं, जिनमें मुकदमा दायर करने से पहले एक महज सादे कागज़ पर एप्लीकेशन के जरिए पक्षकारान अपने विवाद को प्री लिटिगेशन के माध्यम से भी निस्तारण करवा सकते हैं। तो ऐसे तमाम तरह के मामलों में राजीनामा की भावना से जरिए समझाइश और सुलह करके और निस्तारण करने का प्रयास करवाया जाता है। इस संबंध में अलवर जिला न्याय क्षेत्र के सभी न्यायालयों के लिए जिला मुख्यालय पर 6 और बाहर आउटलाइन के जितने भी कोर्ट्स हैं उनके लिए 22 बेंच का गठन किया गया है और इन सभी में अधिकाधिक मैटर है वो जो न्यायालयों द्वारा रेफर किए गए हैं। उन रेफरल मैटर में पक्षकारान में बात समझाइश, राजीनामा तस्दीक करके और ऐसे सभी मैटर्स में राजीनामा के जरिए निस्तारण करवाया जाएगा। और इस देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे न्यायाधिपति लोगों को, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को ये शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने भारत देश के अंदर राष्ट्रीय लोक अदालतों का गठन कर राष्ट्रीय लोक अदालतें शुरू की। उससे सबसे बड़ा जो आम जनता का है, पब्लिक का है, जो रात दिन मुकदमों के अंदर अपना समय व्यर्थ करते हैं, आते हैं, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी पैदा करते हैं। लोक अदालत का मतलब है आपसी समझाइश, भाईचारे से अपने संबंध आपसी दोनों लोगों के बने रहें, मन मुटाव ख़त्म हो, एक परस्पर बैठ कर एक समझौते के रूप में जिस प्रकार
लोक अदालत का जो तात्पर्य है वो यही है, आपसी समझाइश से जितने भी मुकदमे हो, चाहे वो बैंक के हों, चाहे आपके चेक संबंधित हों, चाहे कोई छोटे मोटे लड़ाई झगड़े संबंधित हों, चाहे आपके पारिवारिक मियाँ बीवी के झगड़े हों और आपके क्लेम संबंधित क्लेम के मुकदमे हों, तो इस प्रकार इंश्योरेंस, बैंक, सिविल, फौजदारी सभी तरह के मुकदमे जिनके अंदर हमें संभावना लगती है कि राजीनामा हो सकता है, जो सेशन ट्रायल मामले ना हो, उनके अंदर बैठ के इस तरह के राजीनामे किए जाते हैं। आज अलवर के अंदर माननीय जिला विधिक सेवा के हमारे सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और जिला सेशन जज अनंत भंडारी जी के नेतृत्व में अलवर की समस्त न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्ता बंधु आज मिलकर ये राष्ट्रीय लोक अदालत कर रहे हैं। पूरे भारत देश में राष्ट्रीय लोक अदालत हो रही है और सबों से हम यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने निपटारा करें, जिससे कि दुश्मनी खत्म हो और भाईचारा बना रहे। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन के साथ राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जिला प्रशासन और जिला पुलिस से आमजन से अपील करती हुई नजर आई। अभी वर्तमान की परिस्थिति बनी, उसको मद्देनजर रखते हुए सभी मार्केट बंद कर दिए गए और अपने घरों से ना निकलने और कहीं भी समूह में इकट्ठा नहीं हो, अपने प्रतिष्ठान अग्रिम आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।